दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दहशतगर्दी के इल्जाम में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जराये के मुताबिक गिरफ्तार 2 मुलजिमीन पाकिस्तान से ट्रेनिंग ले चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक ये मुलजिमीन दिल्ली, मुंबई समेत कई दीगर रियासतों में रहकर ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे थे। स्पेशल सेल के जराये के मुताबिक कई लोकेशन पर धमाके की साजिश में जुटे हुए थे। इन मुलजिमीन को गिरफ्तार करने के बाद स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है। स्पेशल कमिश्नर नीरज ठाकुर के मुताबिक यह बड़ा नेटवर्क है। उन्होंने बताया कि ये सभी मुलजिमीन महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी में छापेमारी की और यूपी एटीएस के साथ मिलकर यूपी से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमीन में बहराइच से अबू बकर, इलाहाबाद से जीशान कमर, लखनऊ से आमिर जावेद और रायबरेली से मूलचंद शामिल हैं। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे अवगत कराएं। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अजीमुश्शान जलसे से खिताब करते हुए राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जहां वज़ीर-ए-आज़म ने राजा महेंद्र प्रताप का तहरीक आज़ादी के जद्दोजहद में किरदार का जिक्र किया और कहा कि नौजवान नस्ल को राजा महेंद्र प्रताप को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। वहीं उन्होंने अलीगढ़ से अपने देरीना ताल्लुक का भी इजहार किया। उन्होंने कहा कि अभी तक अलीगढ़ के ताले घरों की हिफाजत करते थे, अब यहां बनने वाले हथियार मुल्क की हिफाजत करेंगे। मगरबी उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में हुई इस अजीमुश्शान रैली से नाराज चल रहे जाट वोटों को भी मुतमईन करने की कोशिश की गई। आज बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत ने जहां पार्टी लीडरान को इत्मीनान बख्शा है, वहीं सूबे के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी टीम ने भी राहत की सांस ली और प्रोग्राम को निहायत कामयाब करार दिया। आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवनता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया। मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अलीगढ़ के अंदर डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा, जहां उन्होंने अलीगढ़ से अपने देरीना ताल्लुक़ का इजहार किया। वहीं उन्होंने कहा कि अलीगढ़ के ताले पहले दुकानों की और घरों की हिफाजत करते थे, वहीं अब यहां बनने वाले हथियार मुल्क की हिफाजत करेंगे। उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर बनने वाली इस यूनिवर्सिटी से अपने आप को जोड़ते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि हम जिस तरह से राजा महेंद्र प्रताप ने देश के लिए काम किया और तालीम के लिए काम किया, हम भी उसी तरह से मुल्क के लिए काम करें। उन्होंने आज इस प्रोग्राम के ज़रिए जहां जाट वोटों पर भी अपनी नज़र रखी है, वहीं उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि आने वाले वक्त में हुकूमत इसी तरह से तरक्याती काम करती रहेगी और उन्होंने योगी हुकूमत की भी जमकर तारीफ़ की है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। तो वहीं यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इजलास से खिताब करते हुए उनकी क़यादत में तालीमी मैदान में जारी तरक्याती मंसूबों को गिनवाया। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 8 नए विश्वविद्यालय के साथ वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है।
सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। अभी आपने देखा होगा ओलंपिक में भारतीय टीम ने, भारत के खिलाड़ियों ने जिस प्रकार के जज्बे का प्रदर्शन किया और मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए देश और दुनिया में विख्यात है और प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित किया है और इसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की स्मृतियों को समर्पित किया है। तो अलीगढ़ में ये राज्य विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर समर्पित किया गया है। सरदेव अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य और अभी 3 दिन पहले प्रयागराज की धरती पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास देश के माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश विकास की इस नई गति को आगे बढ़ाते हुए नई शिक्षा नीति कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, उस नई शिक्षा नीति को पूरी तरह अंगीकार करते हुए आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश और अन्य विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के सब तबके के लिए जो मंत्र 2013 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका साथ और सबके विकास की भावना को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। उधर अखिलेश यादव ने योगी हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अपना काम गिनाने को कुछ नहीं है। उनका कहना है कि अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी बनाना बीजेपी का ढोंग है। अखिलेश के मुताबिक यूपी के आवाम बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है और इसीलिए सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। इनकी भाषा इसीलिए बदल गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, खुशहाली चाहती है। जिस तरीके से काम समाजवादी सरकार में हो रहे थे, उन कामों को दोबारा चाहती है। आज किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, हर वर्ग के लोग दुखी हैं सरकार से। जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है, अभी तक ये सरकार नाम बदल रही थी, रंग बदल रही थी, समाजवादियों के काम उन पर अपना नाम लगा रही थी। अब तो दूसरे प्रदेशों के और दुनिया के दूसरे हिस्से से भी फोटो चुरा करके अपना काम बताने में सरकार आगे बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी बनाने तो अच्छी बात है, यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन झूठ बोलने का प्रशिक्षण केंद्र सबसे अच्छा भारतीय जनता पार्टी चलाती है। अलीगढ़ में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम में बड़ी तादाद में खवातीन भी शामिल हुई। इसमें अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन भी मौजूद रहीं, जहां सभी ने इस बात को तस्लीम किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खवातीन की फलाह व बहबूदी के लिए जो कारहाय नुमायां अंजाम दिए हैं वो बेमिसाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या आप लोगों की कोशिशें हैं, किस तरह से वर्क कर रहे हैं वो महिलाओं के लिए? बहुत अच्छे हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है और मतलब शिक्षा के ऊपर जो इस टाइम ज़्यादा फोकस दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है आने वाली पीढ़ी के लिए। यहाँ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, हम आपसे बात करेंगे, किस तरह देखते हैं आप, क्या कहेंगी? नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है मोदी जी की। वो यहाँ पे आए हैं, हमारे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, विश्वविद्यालय बनेगा जिससे हमारे शिक्षा में प्रसार होगा, जिसमें जो हमारा जो आसपास का पूरा क्षेत्र है वो कवर हो जाएगा, जिसमें सारी महिलाएं भी आएंगी और सारी पीढ़ी को फायदा होगा। ये उनकी बहुत अच्छी पहल है कि हमारे यहाँ पे अब अलीगढ़ जिले में 2 यूनिवर्सिटियाँ हो जाएंगी। महिलाओं के लिए उन्होंने काम किए हैं, किस तरह देखती हैं उनके काम को, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छे सराहनीय काम किए हैं उन्होंने, जो भी काम किए हैं। इतने सारी योजनाएं चलाई हैं महिलाओं के लिए, गैस की योजनाएं हो गई और इतने सारे आवास उन्होंने दिए हैं महिलाओं के लिए, तो उनके कार्य सराहनीय है। आप
किस तरह देख रही हैं आप उनके काम को, क्या कहें? नहीं, इन्होंने बहुत अच्छे काम करो। पहली बात उनकी ये अच्छी है कि उन्होंने जो मुस्लिम महिलाओं को लिए कुछ कानून पास करे वो बहुत अच्छे है, जैसे कि 3 तलाक हुआ या मतलब जो भी हिंसा के खिलाफ है वो उनका बहुत ही अच्छा कदम है। अच्छा उन्होंने बुरा के या ना के, लेकिन फिलहाल हमारे लिए अच्छा है। आप बताएं मैं किस तरह देखती हैं आप उनके बारे में? जी नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके लिए युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा काम है। अगर युवा पीढ़ी हमारी शिक्षित होगी जभी तो देश हमारा शिक्षित होगा। बहुत बड़ी तादाद के अंदर महिलाएं हैं, जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी मौजूद हैं। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और दीगर मसाइल पर आज अलीगढ़ में कांग्रेसी लीडरान ने घंटाघर में वाक़ अम्बेडकर पार्क पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया। कांग्रेस लीडर आगा मोहम्मद यूनुस की क़यादत में कांग्रेसी कारकुनान जमा हुए और किसानों की हिमायत में जमकर मुजाहरा करते हुए इल्जाम आयद किया कि मरकजी और सूबाई हुकूमतें सिर्फ मसाइल से जहन हटाने के लिए काम कर रही हैं और मसाइल पर कोई काम नहीं हो रहा है। पहले कब्रिस्तान, शमशान और अब अब्बाजान। अरे काम का जवाब दो। काम पूछता है अलीगढ़, अलीगढ़ की धरती और उत्तर प्रदेश की धरती काम पूछती है और काम पे कब बात होगी। आज आप सत्ता में हैं, आज आपको अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। आज आपको जनता के सामने अपने जितने भी कार्य हैं उनको रखना चाहिए। क्यों नहीं? आप विफल हो चुके हैं, आपके पास कोई कार्य नहीं है। आप बेरोजगारी पर फेल है, महंगाई पर फेल है, किसानी पर फेल है, हर मुद्दे पर आप फेल है। एक विफल सरकार मोदी सरकार साबित हुई है। इसलिए हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि वो जनहित में, देश के हित। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान ओवैसी ने कहा कि योगी हुकूमत ने अक़लियतों के फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। कोरोना को रोकने में भी योगी हुकूमत नाकाम रही। बीजेपी का प्रोग्राम है जिसमें 1600 करोड़ आए उत्तर प्रदेश को माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें से आपने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। झूठ पे झूठ इनकी, तो ये झूठ है इनका। और फिर जो एनकाउंटर हुए, अगर एक आलाजाद का लड़का गलती से एनकाउंटर हो गया लखनऊ में तो पूरे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया आपने। तो ये इनकी एक आदत बनी हुई है झूठ बोलने की, और ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे। मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको, कैसे वो देख नहीं पाए कोविड के सेकेंड वेव में, जब गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए, दवाएं और इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, टोसिलमेज़ोब नहीं मिल रहा था, दफनाने के लिए, जलाने के लिए लकड़ी नहीं, तो नदी के किनारे लाशों को जलाए तो कुत्ते लोच कर खा रहे। वो भी दुनिया की आंखों ने देखा। तो इस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। जिस तरह 17 में कब्रिस्तान शमशान की बात शुरू हुई थी, अब इस तरह से दोबारा कर रहे हैं। दूसरी जानब किसान लीडर राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर तनकीद की। राकेश टिकैत के मुताबिक यूपी में सबसे महंगी बिजली फराहम की जा रही है, जिसकी वजह से आवाम, किसान सभी परेशान हैं। आज का प्रोग्राम ये है कि गांवों का तो पता लेना, क्या हाल चल रहे गांवों के। हालात तो ज्यादा खराब है, भाव नहीं मिलता, बिजली के रेट महंगे हैं। पूरे देश में सबसे महंगा रेट बिजली का उत्तर प्रदेश में। भाव पिछले 5 साल से तो बढ़ा नहीं। गन्ने का अगर लगा हुआ, गन्ने की पेंट, ये सारी दिक्कत। यूपी के कई अजला में इन दिनों वायरल बुखार के साथ ही मलेरिया और डेंगू का कहर भी जारी है। मेरठ में भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी में आने वाला हर तीसरा मरीज बुखार से मुतासिर है और डेंगू के मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। 15 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक के बाद अब जिले में एक्टिव केस की तादाद 51 हो गई है। जिले में अब तक 94 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हो चुकी, जिनमें 43 ठीक हो चुके हैं और किसी मरीज की जान नहीं गई। ताहम मच्छर से होने वाले बुखार और खास तौर पर डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे के बाद से महकमा सेहत और जिला इंतजामिया अलर्ट पर है। रोकथाम के लिए जरूरी इकदाम किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से
जो टाउन एरियाज़ और ग्राम पंचायतों को सफाई कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है, डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के संबंध में भी ट्रेनिंग दी गई है और जिला मलेरिया अधिकारी को टीम्स को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा मैन पावर दी गई है। दवा के छिड़काव के लिए जो केरोसिन की आवश्यकता है वो भी उपलब्ध कराया गया है। सारे जो हमारा पब्लिक अधिष्ठान है प्राइवेट स्पेसेस है सारे जगहों पे निर्देशित किया गया है। कहीं भी ऐसी पाई जाती है तो वहाँ भी हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे और पूरी तरह से हम लोग डेली भी इसका रिव्यू भी करते हैं और 7 बजे शाम को, ताकि कहीं भी त्वरित रूप से हम लोग रिस्पॉन्स किया जा सके। नेहरू खानदान के अहम फर्द और मुजाहिद आज़ादी फिरोज गांधी के आखिरी आरामगाह गुमनामी की शिकार होकर रह गई है। तवील मुतालबात के बाद भी रियासती हुकूमत ने फिरोज गांधी के आखिरी आरामगाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया। फिरोज गांधी के आखिरी आरामगाह को कौमी यादगार बनाने की मुहिम में अब प्रियंका गांधी को भी शामिल करने की तैयारियां कर ली गई हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मुल्क की साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के शौहर और मुजाहिद आज़ादी फिरोज गांधी की जिंदगी का बेशतर हिस्सा इलाहाबाद में बसर हुआ। इसी शहर में इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी से हुई। 8 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी इस दुनिया से रुखसत हो गए। वसीयत के मुताबिक इलाहाबाद के पारसी कब्रिस्तान में इनको सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन गुजरते वक्त के साथ ही फिरोज गांधी को भुला दिया गया। आज बहुत ही कम लोगों को ये मालूम है कि इंदिरा गांधी के शौहर और राजीव गांधी के वालिद फिरोज गांधी की कब्र इलाहाबाद के पारसी कब्रिस्तान में मौजूद है। आज पार्क की और इस कब्रिस्तान की समाधि स्थल की जो हालात देखकर बड़ा दुख और तकलीफ़ होता है। इतने महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी सब कुछ निछावर कर दिया, आज उनके समाधि स्थल पर जो गंदगियाँ, जो दुर्दशा फैली हुई है, उससे तकलीफ़ होता है, दुख होता है। और ये नाराज़गी भी है कि ये सरकार से भी नाराज़गी कि कम से कम ऐसे महान आदमी की जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए योगदान दिया और एक इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है, तो उनके रखरखाव के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। और हम प्रियंका गांधी जी से भी ये मांग करते हैं कि आपके दादा भी हैं और इसको विशेष तरीके से आप सरकार से, मुख्यमंत्री से बात कर इसका रखरखाव के लिए बात करें। हम लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं कि इस कब्रिस्तान का जीर्णोद्धार कराया जाए और पूरी साफ़ सफाई कराया जाए। पूरा जंगल बना हुआ है और यहाँ पर न कोई प्रशासन ध्यान देता है और न यहाँ पर नगर आयुक्त ध्यान देते हैं। मैं शासन से भी मांग करूँगा कि यहाँ पर तत्काल जो है सफाई व्यवस्था और इसका जीर्णोद्धार कराया जाए। फिरोज गांधी की आखिरी आरामगाह को कौमी यादगार बनाने का मुतालबा बहुत दिनों से किया जा रहा है। इस मुतालबे के साथ कांग्रेस कारकुनान पारसी कब्रिस्तान के बाहर धरना दे रहे हैं। कांग्रेस के मकामी लीडरान का कहना है कि उन्होंने रियासती हुकूमत और इलाहाबाद बल्दिया से फिरोज गांधी की यादगार के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी तज़ीनकारी का मुतालबा किया है, लेकिन अभी तक इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए हैं। पार्टी कारकुनान का कहना है कि वो इस मामले को लेकर प्रियंका गांधी के राब्ते में हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी जी आई थी और हमने उनके सलाहकार से धन आकर्षित किया था, क्योंकि 8 तारीख को आप जानते हैं पिछली 8 तारीख को उनकी पुण्यतिथि भी थी, तो उसी संदर्भ में बताया था। उन्होंने कहा कि आप पूरा मसला इनका लिखकर हमें भेजें और ये प्रयास करेंगे कि प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री को अवगत कराएं। नई महापौर आई हैं, आज 9 साल हो गया है। इस पार्क का, इस समाधि स्थल का कोई रखरखाव नहीं है, न पानी की व्यवस्था है, न बिजली की व्यवस्था है और एकदम जंगल है। नेहरू खानदान का इलाहाबाद से गहरा रिश्ता रहा है। मोतीलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक जंग आज़ादी की सरगर्मियां इलाहाबाद से चलाई गई थी। फिरोज गांधी ने भी जंग आज़ादी की लड़ाई नेहरू खानदान के साथ शाना बशाना मिलकर लड़ी थी, लेकिन आज इस मुजाहिद आज़ादी की आखिरी आरामगाह गुमनामी का शिकार है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट।
हिंदी दिवस के मौके पर आज मेरठ के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया। मौलाना इस्माइल मेरठी के कायम करदा इस्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज में भी तालिबात ने तकरीरी मुकाबले, ड्रामे और पेंटिंग मुकाबले के जरिए मादरी ज़बान हिंदी की अहमियत पर रोशनी डाली। हम बच्चों को इसके लिए बहुत ज़्यादा जागरूक करते हैं। जैसे हमारे कॉलेज में भी 2 दिन से तैयारियां चल रही थी। इसके अंदर हमने भाषण प्रतियोगिता, कविता, नाटक वगैरह करवाए। इससे बच्चों में जोश व खरोश भी पैदा हुआ और हिंदी के प्रति जागरूकता भी पैदा हुई। हमारे यहाँ जो हमारा मीडियम है वो हिंदी मीडियम है और बच्चे को हम बतलाते हैं कि हिंदी बोलने में इंसान को